बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। कान हमारे जिस्म के वो नाजुक तरीन और वो अहम तरीन हिस्से हैं जिनके ज़रिए इंसान सुनता है, जिनके ज़रिए किसी भी जानिब तवज्जो देता है। आज के दौर में अक्सर हज़रात कान की तकलीफ़ का शिकार रहते हैं और उसकी बड़ी वजह अपने कान के अंदर कॉटन बर्ड या अक्सर हज़रात चाबी या पेन या कोई भी चीज़ अपने कान के अंदर मारने के आदी होते हैं, या अक्सर बच्चे गलती के साथ अपने कान के अंदर माचिस की तीली या इस किस्म की कोई चीज मार लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें कान की तकलीफ हो जाती है। या अगर किसी के कान किसी बीमारी या चोट की वजह से बहने लग जाएं और वो इसका इलाज करवा कर तंग आ जाएं, उसका इलाज करवा कर थक जाएं, कोई दवा अगर कारगर साबित ना होती हो और ये कान का बहना, ये कान की तकलीफ खत्म ना होती हो, तो इंशाअल्लाह ताला आज जो वजीफा, जो अमल हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, इस अमल के जरिए आपका कान बहना बंद हो जाएगा। चाहे वो किसी चोट की वजह से हो, चाहे आपकी अपनी गलती की वजह से हो, या किसी भी सबब हो, इंशाअल्लाह ताला आपको इस मरज से शिफा हासिल हो जाएगी। आपने इस मरज से निजात हासिल करने के लिए दो काम करने हैं। सबसे पहले बावजू होकर सूरह अल आला 3 मरतबा पढ़कर कान में आराम आने तक रोजाना दम कीजिए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ लीजिए, और अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो कोई भी शख्स आपके घर में इसको पढ़कर आपके कान पर दम कर सकता है। इसके बाद बहने वाले कान पर हाथ रखकर सूरह हशर की ये आयाए मुबारका रोजाना जब तक कान बहना बंद न हो जाए पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की मदामत से, इस अमल को पाबंदी के साथ करते रहने से बहुत जल्द आपका कान बहना बंद हो जाएगा, और आपके कान बहने की वजह से जो नागवार बू, जो नागवार किस्म की बदबू आपके कान से आती है और लोग तकलीफ का शिकार होते हैं, और आप खुद भी इसकी वजह से तकलीफ का शिकार होते हैं, आपकी ये तकलीफ इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह करीम इस वजीफे को इख्तियार करने वाले हमारे तमाम अहबाब को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया।